गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस तो आप सभी को पता है, तो जल्द से जल्द अपना अटेंडेंस बना लें आप लोग। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी है, तो आप सभी अपनी बुक और नोटबुक दोनों ओपन कीजिएगा, ठीक है ना। जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे पेज नंबर 47 ओपन करेंगे। एक्सरसाइज आपको पता है, चैप्टर पता है 8 है, ठीक है ना। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो उनको मैं पहले से ये बात बता दूं फिर से, और ये बात कंटिन्यूसली आपको बताई जा रही है कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेज़ करवा ले हर हाल में, ठीक है ना। परचेज़ कर जैसे कि आप स्कूल में आते हैं, आपकी बुक्स होती है, उसी तरह यहाँ पे भी आपका क्लास हो रहा है, ये भी आपका स्कूल है, तो इसमें भी आपको बुक रहना इम्पॉर्टेंट है। बुक रहेगा तो आप पढ़ाई आपकी अच्छे से हो सकेगी। ओके, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है ना। बुक से क्या होगा, आपको रीडिंग करने में बनेगा। इससे क्या होगा, आप अच्छे से सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सभी सब्जेक्ट में हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनको हम बुक के ज़रिए ही बना सकते हैं, मतलब बुक होगी तभी हम बना सकेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम नोटबुक में नोट कराते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर वगैरह हो गया, तो वो अलग बात है। लेकिन हर हाल में अपनी बुक परचेज़ करवा लें, ओके। और दूसरी बात, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो प्रेजेंट रहा कीजिए। जैसे आप लोगों का स्कूल था, जब स्कूल खुला हुआ था तो आप सभी बच्चे प्रेजेंट रहा करते थे, उसी तरह आपका ऑनलाइन क्लास भी में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक, बुक परचेज़ करवा लीजिए, और दूसरी बात, आप अपने क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। इन दोनों बात पे आप लोग ध्यान दीजिए, और इन दोनों बात को आप मतलब एक रूल की तरह मानिए, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और अब हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। आपका होमवर्क था वर्ड मीनिंग, ठीक है ना। मैंने आपको कल वर्ड मीनिंग दिया था, मैं उम्मीद करती हूँ आपने याद किया होगा, रिमेंबर किया होगा। और रिमेंबर करने के बाद दूसरा काम क्या था, आपको सुनाना था। तो आपकी स्कूल खुली रहती थी तो आपके टीचर्स आपका वर्ड मीनिंग सुनते थे, क्वेश्चन आंसर वगैरह सुनते थे। अभी तो फ़िलहाल स्कूल बंद है, तो आपको याद करके, रिमेंबर करके आपको किसको सुनाना था, जो आपकी स्टडी में हेल्प करते हैं, उन्हें सुनाना था, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से वर्ड मीनिंग को रिपीट कर देती हूँ। कौन कौन सा वर्ड मीनिंग आप लोगों को दिया गया था याद करने के लिए। लाइव, ठीक है ना, सॉरी, लिव, LIVE, लिव। लिव मीन्स क्या होता है, रहना। उसके बाद था प्लेस, PLACE, प्लेस। प्लेस मीन्स क्या होता है, जगह। एरिया, AREA, एरिया। एरिया मीन्स क्या होता है, क्षेत्र। उसके बाद है थिफ, THIEF, थिफ। थिफ मीन्स क्या होता है, चोर। उसके बाद जो वर्ड था वो क्या था, सेफ, SAFE, सेफ। सेफ मीन्स क्या होता है, सुरक्षित। एयरी, AIRY, एयरी। एयरी मीन्स क्या होता है, हवादार। फ्रेश, FRESH, फ्रेश। फ्रेश मीन्स ताज़ा। टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर मीन्स होता है मिलकर या एक साथ। उसके बाद रेस्ट, REST, रेस्ट। रेस्ट मीन्स क्या होता है, आराम। टेक, TAKE, टेक। टेक मीन्स लेना। क्लीनिनेस, CLEANLINESS, क्लीनिनेस मीन्स क्या होता है, स्वच्छता या सफाई। उसके बाद कवर, COVER, कवर। कवर मीन्स क्या होता है, बंद। रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, जिम्मेदारी। गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज। गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा, कचरा। थ्रोन, THROWN, थ्रोन। थ्रोन मीन्स फेंका हुआ। और उसके बाद डेकोरेशन, DECORATION, डेकोरेशन मीन्स होता है सजावट।
एंड लास्ट क्या था, डेकोरेट, DECORATE, डेकोरेट। डेकोरेट मीन्स क्या होता है, सजाना। तो ये आपका वर्ड मीनिंग था। आप सभी ने इसे याद भी किया होगा और अपने मम्मी पापा या जो भी आपकी स्टडी में हेल्प करते हैं, पढ़ाई में हेल्प करते हैं, उन्हें सुनाया भी होगा। और जिन बच्चों को अगर नहीं याद होगा तो फिर से वर्ड मीनिंग को याद करेंगे। और आज मैं आप सभी को पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको यूज़ करके आपको फिल करना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं बोर्ड पे उसे नोट करवा देती हूँ। आप सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में ही अपना बनाएंगे, उन्हें नोट करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन बच्चों के पास नोटबुक है वो तो नोटबुक में नोट करेंगे बोर्ड से। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks using using the words given given in the help box help box। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, मतलब हेडिंग है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। अब मैं हेल्प बॉक्स बना रही हूँ। हेल्प बॉक्स में है क्वेश्चन वर्ड जो है KITCHEN, किचन। दूसरा है AIRY, एयरी। होम, HOME, होम। ड्राइंग रूम, DRAWING, ड्राइंग, ROOM, रूम। एंड लास्ट क्या था आपका, वेस्ट, WASTE, वेस्ट, ठीक है ना। ये आपका हेल्प बॉक्स है। इसमें कितने वर्ड दिए गए हैं, 5 वर्ड दिए गए, 1 2 3 4 5 वर्ड है। आपको इन वर्ड की हेल्प से आपको क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो चलिए आपका पहला नंबर जो सेंटेंस है वो क्या है देख लेते हैं। ऑल, ALL, ऑल। द, THE, द। FAMILY, फैमिली। मेंबर्स, MEMBERS, मेंबर्स। सिट, SIT, सिट। टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर। इन द ऑल द फैमिली मेम्बर्स सिट टुगेदर इन द, मतलब परिवार के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, एक साथ कहाँ बैठते हैं। तो इस वर्ड में, इस बॉक्स में जो वर्ड है उस वर्ड में से कोई एक वर्ड आपको फिल करना है यहाँ। तो हम जब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ हमें जब बैठना होता है इकट्ठे, टीवी वगैरह देखना होता है ना, हंसी मजाक चाय नाश्ता करना होता है, तो हम कहाँ पे करते हैं, तो ड्राइंग रूम। क्या होगा, ड्राइंग रूम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द शुड, SHOULD, शुड बी थ्रोन, THROWN, थ्रोन। इन द डस्टबिन, मैं एक समझाती हूँ, ये आपको समझाऊंगी नहीं, आप सभी बच्चे, मतलब मैं सेंटेंस पढ़ के समझा दूंगी, लेकिन क्या कौन सा वर्ड आपको फिल करना है ये आप खुद सोचिएगा और फिल कीजिएगा। ओके, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में मैं दे रही हूँ, ठीक है ना। मैं अभी समझाऊंगी नहीं कि कौन सा वर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है, बस मैं सेंटेंस समझा देती हूँ, आपको वर्ड चुनना है और उसको फिल करना है। दूसरा है द डैश शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। डस्टबिन में क्या हमें फेंकना चाहिए, जो कचरे का डब्बा होता है उसमें हमें क्या फेंकना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन 1 हो गया, ऑल द फैमिली मेम्बर्स सिट टुगेदर इन द ब्लैंक्स है
और ब्लैंक्स आप अच्छे से दीजिएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन जितने भी सेंटेंस हैं आपका क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस नंबर 1 आपका 2 लाइन में अटेगा, फिर सेंटेंस नंबर 2 आपका 2 लाइन में अटेगा। तो अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप उतारिएगा। और बीच में जैसे ऑल लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, उसके बाद द लिखिएगा, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, फैमिली लिखिएगा, ताकि जो भी वर्ड आप लिख सकें दूसरे को देखने में समझ में आए, ठीक है ना। जब दूसरा आदमी देखे तो उसे समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। तो इसलिए आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और जो वर्ड लिखना है 2 वर्ड के बीच में थोड़ा सा गैप दीजिएगा। ये भी नहीं कि एक वर्ड को एक तरफ लिखिए, दूसरे वर्ड को है ना बहुत हटा के लिखिए, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन इतना गैप देना है ताकि 2 वर्ड के बीच का अंतर पता चल सके कि आपने कौन कौन से वर्ड लिखे हैं, ठीक है ना। अब मैं इसे इरेज करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिखूँगी। इसे मैं इरेज कर रही हूँ। है द THE द HOUSE house, where WHERE where, UYOULIVE live, with WITH with, your YOUR family, FAMILY family is योर, YOUR योर, ठीक है ना। द हाउस वेयर यू लिव विथ योर फैमिली इज़ योर। घर जहाँ पर तुम अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ रहते हो, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप फिल कर लीजिएगा इस वर्ड, यानी कि ये जो बॉक्स है इसमें से वर्ड आप सर्च कीजिएगा, मतलब खोजिएगा और सही सेंटेंस में उस वर्ड को लिख देना है, सही ब्लैंक्स में आपको उस वर्ड को लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। 4 में है द रूम्स, THE द ROOMS रूम्स ऑफ दी, THE दी HOUSE हाउस, शुड SHOULD शुड, be big, BIG big, and the rooms of the house should be big and dash, मतलब कमरे का मतलब हाउस मतलब घर का कमरा, बिग मतलब बड़ा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, बड़े के यानी कि बड़ा होने के साथ साथ उसमें और क्या खूबी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इसमें से वर्ड सर्च करना है और यहाँ पे फिल कर देना है। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पहले समझा दूँ। द हाउस वेयर यू लिव विथ योर फैमिली इज़ योर। क्या फिल करना है, आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, तो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद है द रूम्स ऑफ द हाउस शुड बी बिग एंड डैश। अब लास्ट है ये नंबर 5। वी कुक, COOKED कुक्ड, सॉरी कुक है, कुक नहीं है, कुक फूड, FOOD फूड, इन द डैश। वी कुक फूड इन द डैश, मतलब वहाँ पे ब्लैंक्स है तो वहाँ पे क्या बढ़ाएगा, मतलब हम लोग खाना पकाते हैं कहाँ। तो आप फिल कर लीजिएगा वर्ड। हेल्प बॉक्स आपका बना हुआ है, हेल्प बॉक्स में से आप वर्ड सर्च करके ब्लैंक्स में आपको सही वर्ड फिल कर देना है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। क्वेश्चन एक ही रहने दीजिए, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स रहने दीजिए। और जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद हुआ होगा उनका होमवर्क क्या रहेगा, रिमेंबर करने का, और रिमेंबर कर लीजिएगा वर्ड मीनिंग को। और ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स आपका होमवर्क है, इसे बना लीजिएगा। लेकिन याद करना भूलिएगा मत, हर हाल में आप वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा। सभी बच्चों को मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। जिनको याद था वो भी याद कर लेंगे और जिनको याद नहीं था वो भी याद करके सुना देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपका होमवर्क है।
और रिमेमरी का काम आप कीजिएगा हर हाल में। अब हम अपने क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ। और आज का गुड मैनर टिप क्या है? बीइंग नाइस। अच्छे बनने का मतलब हमें अच्छा कैसे बनना है, ये सब चीज़ हमें याद रखना है, और ये गुड मैनर है। और आज का गुड मैनर क्या है? डू नॉट मेक फन ऑफ क्रिपल्ड पीपुल। यहाँ पे बोल रहा है, मतलब इस सेंटेंस का मतलब है, क्रिपल्ड मीन्स होता है जो विकलांग होते हैं, जो अपाहिज होते हैं, तो उनका मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है ना। वो भी हमारी तरह इंसान है। क्या हुआ, उनका आँख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन वो भी तो हमारी तरह इंसान है। इसलिए ये चीज़ सोचकर हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हम मजाक उड़ाएंगे तो ये हमारा यानी कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है। ये सोचिए कि अगर हम मजाक उड़ाते हैं और अगर हमारे साथ भी ऐसा हादसा हो जाए तो कैसा लगेगा। तो इसलिए सभी बच्चों को ये बात ध्यान में रखना है, और दूसरे बच्चों को भी, अपने फ्रेंड्स में को भी इस बात को बताइए कि जो भी अपाहिज है, जो भी मतलब क्रिपल्ड पीपुल हैं, अपाहिज विकलांग हैं, उनकी मजाक नहीं उड़ानी है। ओके, तो आज का गुड मैनर टिप आपको याद रखना है और दूसरे को भी बताना है। जितने भी गुड मैनर्स टिप दिए जा रहे हैं आप सभी बच्चों को, इन सभी गुड मैनर्स टिप को क्या करना है, आपको फॉलो करना है अपने डेली लाइफ में, ठीक है। इसी तरह आप बीइंग नाइस मतलब अच्छे बन सकते हैं। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है? डू नॉट मेक फन ऑफ क्रिपल्ड पीपुल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।